2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज क्रिसमस का त्योहार है। आप सभी को मेरी क्रिसमस। ईसाई धर्म के लोगों के लिए क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिनकी प्रेम, करुणा और क्षमा की शिक्षाएं ईसाई धर्म का प्रमुख आधार है। ये दिन मानवता को उद्धार देने में यीशु की अहम भूमिका, आशा, शांति और अनंत जीवन के वादे का प्रतीक है। और दोस्तों, हर साल आज ही के दिन 25 दिसंबर को ही क्रिसमस का पर्व क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे ईसा मसीह के जन्मदिन का ही प्रमुख कारण है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी। और वहीं दोस्तों, आज 25 दिसंबर को हिंदुओं का भी एक खास त्योहार होता है। हिंदू धर्म के कई लोग आज के दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, पहली खबर, महंगाई पर आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर जनवरी 2025 में खाद्य कीमतें घटी तो फिर फरवरी में ब्याज दरों में कटौती की भी संभावना होगी। मतलब बैंक लोन की ब्याज दरें कम हो सकती है। वहीं खबर है, बजट 2025 को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मिले। बजट 25-26 पर विचार विमर्श किया, सुझाव भी लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में ये आम बजट की तैयारियों को लेकर बैठक की। चलिए खबर है दोस्तों, भारत विकास परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 237 करोड़ रुपए देगा। भारत श्रीलंका के पूर्वी प्रांत इलाकों में चलाई जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों की 33 विकास परियोजनाओं के लिए 2371 मिलियन रुपए देगा। चलिए, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज आ रही है। अब ठंड के मौसम में आपका सफर और आरामदायक होगा। दिल्ली श्रीनगर ट्रेन में स्लीपर कोच में अब आपको हीटर की सुविधा भी मिलेगी। वहीं म्यूचुअल फंड पर भी रिपोर्ट सामने आ रही। इस साल 2025 में म्यूचुअल फंड एसआईपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। निवेश के 17 लाख करोड़ रुपए तक एयूएम बढ़ा। म्यूचुअल फंड का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड की नेट वैल्यूएशन में ये बढ़ोतरी हुई है इस साल 2024 में। और एसबीआई की रिपोर्ट कल ही मैंने आपको बताई थी। इस साल काफी नए लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े। लगभग 4 करोड़ डीमेट खाते खुले इस साल। पिछले 10 सालों में 39 गुना तक बढ़ गई है ये संख्या। लगातार देश में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारत की करेंसी को लेकर एक बुरी खबर। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। डॉलर के मुकाबले 7 पैसे और गिरकर अभी इंडियन रुपीज INR की करेंसी की वैल्यूएशन 85.19 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच चुकी है। और इस गिरावट की वजह से विदेशी वस्तुएं और महंगी होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, विदेशों में छिपे भगोड़ों की अब खेर नहीं। भारत पोर्टल पर शेयर की जाएगी अपराधियों की हर जानकारी। हमारे देश की केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की तरफ से ये एक नया अत्याधुनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत पोल नाम से शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियां अब इंटरपोल से भगोड़ों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जो भारत से पैसे लेकर, लोन लेकर भाग जाते हैं ना, तो ऐसे सभी अपराधियों का डेटा अब इस पोर्टल पर रखा जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह आज बुधवार को नई दिल्ली में 10,000 से ज्यादा नवनिर्मित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे किसान भाई लोगों के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वहीं खबर है, वक्फ संशोधन विधेयक यानी वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यों से सुझाव लेगी संयुक्त संसदीय समिति। 26-27 दिसंबर को इस संबंध में अहम बैठक भी होने जा रही है। वक्फ विधेयक पर ये जो बैठक है कल और परसों 26-27 को होगी, है ना। और दोस्तों एक अपडेट, राजस्थान के जो बोरवेल में वो बच्ची गिर गई थी, तो 2 दिन से भूखी प्यासी 3 साल की बच्ची, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन इस मामले में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि 2 दिन तो सिर्फ जुगाड़ के भरोसे निकाल दिए और वो जुगाड़ सभी अब फेल हो गए। समानांतर गड्ढा भी खोदा ही नहीं अभी तक। तो राजस्थान के कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी ये 3 साल की चेतना नामक बच्ची को दूसरे दिन भी नहीं निकाला जा सका है। हालांकि एनडीआरएफ की 4 कोशिशों के बावजूद भी बच्ची को केवल 30 फीट ही ऊपर खींचा गया। अभी भी बच्ची 120 फीट नीचे अटकी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात राज्य में भी सुशासन पदयात्रा शुरू की गई है। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी आज 25 दिसंबर को अटल जयंती मनाएगा। देश भर में सुशासन दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी की राजधानी लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला का भी उद्घाटन किया। और इस दौरान रक्षा मंत्री बोले कि अटल जी का जीवन और विचारधारा पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। और दोस्तों आज जयंती के मौके पर भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत नमन हम सभी की तरफ से भी। चलिए वही खबर है, कल 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस दौरान सुपोषित पंचायत योजना का भी शुभारंभ करेंगे। और सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर नहीं बल्कि कल वीर बाल दिवस के मौके पर ही देश के बहादुर बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। इस आयोजन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और गणमान्य व्यक्तियों समेत 3500 से ज्यादा बच्चे भाग लेंगे। और जो भी हमारे देश के बहादुरी दिखाने वाले बच्चे रहे हैं अलग अलग घटनाओं में, उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हाईवे पर आवारा पशुओं की चुनौती से निपटने के लिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई पहल की गई है। पशु आश्रय स्थलों का भी निर्माण करवाया जाएगा। मतलब जैसे गौशालाएं होती है ना, वैसे ही हाईवे पर आवारा घूमने वाले पशुओं और मवेशियों के लिए ये पशु आश्रय स्थल बनाए जाएंगे हाईवे किनारे ही, ताकि पशु हाईवे पर घूमे नहीं इधर उधर और रोड एक्सीडेंट की घटनाएं ना हो, है ना। चलिए खबर है, 15वें वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को 1598 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश राज्य को 446 करोड़ रुपए का अनुदान भी किया। इन राज्यों के विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं कल उपभोक्ता अधिकार दिवस था। इस मौके पर सरकार ने एक और नई पहल शुरू की। AI उपकरण और ई-कॉम सुरक्षा उपाय भी शुरू किए हैं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर नई पहल शुरू की गई है। इसके साथ ही 3 नए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए। मैंने आपको बताया था, जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड नाम से। चलिए भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। RBI के बुलेटिन में GDP ग्रोथ फिर से रफ्तार पकड़ने का अनुमान जताया गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से हाल ही में मंथली बुलेटिन जारी किया, जिसके मुताबिक हमारे देश की GDP ग्रोथ में फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। नए साल 2025 में भी भारत की रफ्तार तरक्की अच्छी खासी बनी रहेगी, है ना। चलिए एक फिनटेक कंपनी का अपडेट देखिए दोस्तों। इस कंपनी ने दयालुता दिखाते हुए अपने 3000 कर्मियों को 1-1 लाख रुपए के शेयर
देने की घोषणा की है और ये कंपनी है रेजर पे। उसकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि न्यू ईयर के मौके पर कंपनी अपने कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपए के शेयर आवंटित करेगी, कंपनी के 10 साल पूरे होने के मौके पर, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के राज्यपाल बदले। पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला को मणिपुर राज्य के और वीके सिंह मिजोरम राज्य के गवर्नर नियुक्त किए गए। आरिफ मोहम्मद केरल से बिहार भेजे गए। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों में ये नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। मणिपुर, मिजोरम के अलावा उड़ीसा, बिहार और केरल में भी राज्यपाल का बदलाव हुआ देख सकते हैं। और भारत में रोजगार को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एक वर्ष में गैर पंजीकृत उद्यमों में मिले 12 करोड़ से ज्यादा रोजगार। 2023 से 2024 के बीच, मतलब अनरजिस्टर्ड उद्योग, काम धंधे, बिजनेस हैं, उनमें भी लोगों को अच्छी खासी नौकरियां मिली हैं। ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई। ईपीएफओ ने यूएएन और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन के एक्टिवेशन के लिए जो आधार कार्ड को लिंक करना है, तो उसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। इससे पहले इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर थी, है ना। और खबर देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी में पहुंचे और यहाँ लहसुन का भाव पूछकर वो बोले कि 40 का लहसुन 400 में बिक रहा है। जनता महंगाई से परेशान है, सरकार कुंभकर्ण जैसे सो रही है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, चुनाव नियमों में जो बदलाव का हाल ही में सरकार ने फैसला लिया, उसको अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कांग्रेस ने याचिका लगाई क्योंकि केंद्र सरकार ने, आपको बताओगा, पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने से इनकार किया था। जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं चुनाव से जुड़े, वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। तो कांग्रेस ने इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देखते हैं अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के जवानों की एक वैन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 जवानों की जान चली गई, 13 घायल हो गए। जम्मू के पुंछ में एलओसी के पास 350 फीट गहरी खाई में गिर गया था ये आर्मी वैन का वाहन। वहीं दिल्ली में प्रदूषण पर खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली में ग्रेड 4 के प्रतिबंध हटाए गए। हालांकि अभी भी चरण 1, 2 और 3 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे। मतलब फिलहाल दिल्ली एनसीआर से सिर्फ ग्रेड 4 की पाबंदियां हटी हैं। कुछ एक्यूआई में सुधार हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया। बाकी ग्रेड 3 तक के नियम लागू रहेंगे। मतलब ये प्रदूषण के अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग पाबंदियों के नियम होते हैं। इन्हें कहते हैं ग्रेड 1, 2, 3, 4। समझ रहे हो। ये देख सकते हैं आप, ग्रेड 1 में ये 8 नियम आते हैं, ये पाबंदियां लागू की जाती हैं। ग्रेड 2 में कुछ और पाबंदियों को बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से ग्रेड 3 की पाबंदियों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और अभी ग्रेड 4 की पाबंदियां तक लागू थी, जिसके अंतर्गत भी 8 नियम आते हैं। लेकिन अभी ग्रेड 4 हट चुकी है, सिर्फ ग्रेड 1, 2, 3 लागू रहेगी। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के एलजी यानी उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से इस आदेश को मंजूरी भी मिल चुकी है। अभी तक दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत एडमिशन के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपए तक थी। तो उस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। मतलब 5 लाख तक के सालाना आय वाले भी ईडब्ल्यूएस कोटे में प्रवेश ले पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, चुनाव से पहले दिल्ली में राजेंद्र नगर में 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल बोले कि बहुत जल्द पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी की सुविधा मिलेगी। वैसे दोस्तों, अभी बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी के बीच एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। दिल्ली में बांग्लादेशियों की फेक आईडी बना रहे हैं लोग बाग। 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये बांग्लादेश से लोगों को यहाँ लाकर उनके फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनाकर उनको भारत में बसाते थे। 1000 से ज्यादा लोगों की तो पहचान भी हुई है। ठीक है। ऐसा ही मामला मुंबई में भी देखा गया। मुंबई पुलिस ने 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये भी नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे थे। और इस बीच अब दिल्ली सरकार ने तो एक नया आदेश ये भी जारी किया है कि अवैध बांग्लादेशियों को स्कूल में भी एडमिशन न दें। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया और कहा कि आधार कार्ड जमा करवाने के बाद इंडियन नागरिक को ही दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन दिया जाए। ऐसा। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें टोटल 26 नाम सामने आए। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के सामने फरहाद सूरी को टिकट दिया कांग्रेस ने। चलिए अगली खबर देखिए, ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को एक और बड़ा आदेश जारी किया और कहा कि डेटा नहीं इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए नए प्लान उतारें। मतलब जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ कॉलिंग के रिचार्ज प्लान जारी करें। समझ रहे हो। ताकि लोगों को कम से कम डेटा के लिए एक्स्ट्रा पैसे तो ना देने पड़े रिचार्ज के। इसके साथ ही स्पेशल रिचार्ज कूपन की वैलिडिटी को भी 90 दिनों की सीमा से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया है। तो ये भारत के दूरसंचार नियामक ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नियमों में संशोधन यानी बदलाव किया है। चलिए अगली खबर देखिए, बैंकों की तरह अब डाक विभाग भी देगा घर बनाने और वाहन खरीदने के लिए लोन। 10 से 15 दिनों में ये राशि मिल जाएगी। दरअसल डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोन की ये नई योजना शुरू की है। और इसके तहत आप अपना वाहन खरीदने और घर बनाने के लिए, मतलब होम लोन और व्हीकल लोन, दोनों तरह के लोन ले पाएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने HDFC बैंक के साथ एक टाइप अप किया, समझौता किया। ये लोन लेने के लिए आपको इनकम टैक्स, आपके ITR रिटर्न, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। कागजातों की जांच के बाद 10 से 15 दिनों में आपको लोन मिल जाएगा और आपके घर जाकर पोस्टमैन लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कराएगा। तो ये नए साल 2025 के शुरुआत से पहले इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। कितने रुपए तक का लोन मिल पाएगा? तो 25,000 रुपए से लेकर वाहन पर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। जबकि अपार्टमेंट और घर निर्माण के लिए लोन की राशि और ज्यादा होगी। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक भी आप पोस्ट ऑफिस से लोन ले पाएंगे। फिलहाल ये सुविधा बिहार राज्य के इन जिलों में हो चुकी है। धीरे धीरे पूरे देश में IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से शुरू कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ानें फिर से शुरू हुई क्योंकि कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। तो 2 घंटे तक पूरी एयरलाइन कंपनी की विमानें बंद रही। क्रिसमस से एक दिन पहले लाखों पैसेंजर्स परेशान भी हुए, लेकिन अच्छी बात है अभी ये विमान सेवा वापस चालू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हाल ही में जो पीलीभीत में एनकाउंटर की घटना हुई, तो उस पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने धमकी देते हुए कहा कि महाकुंभ में बदला लेंगे। 14, 29 जनवरी और 3 फरवरी याद कर लें। मोदी योगी को भी पन्नू ने अपशब्द कहे। और यूपी में जो दोस्तों बैंक लॉकर तोड़ने की घटना सामने आई थी हाल ही में, आपको बता, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 42 लॉकर लूटने वाले 2 और बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। 4 घंटे के अंदर एक को लखनऊ और दूसरे को गाजीपुर में मार गिराया। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर काटने वाले 2 बदमाशों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चलिए खबर देखिए, पुष्पा 2 फिल्म से जुड़ी जो भगदड़ केस हुआ, महिला की जान चली गई। तो उस मामले में फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन से 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस सीन रिक्रिएट भी कर सकती है। संध्या थिएटर का ये नया वीडियो भी सामने आया, देख सकते हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, खनौरी समेत कई जगहों पर किसानों ने कैंडल मार्च निकाला। जो किसान नेता डल्लेवाल अभी अनशन पर चल रहे हैं, उनका समर्थन
करते हुए किसानों ने यह मार्च निकाला। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा इस मार्च में शामिल नहीं होगा। प्रेम भंगू बोले कि जनवरी में राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 29वां दिन कुछ यूं रहा। उन्होंने किसानों से कहा कि या तो हम जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन अनशन और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए यार आपके अपने डीएलएस भाई के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। मैं आपको रोज सब्सक्राइब के लिए क्यों कहता हूँ पता है? क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप कभी कोई काम के न्यूज अपडेट को मिस ना कर दो। आप एक काम करो, अभी ये न्यूज खत्म होने के बाद डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर देखना खुद ही, फिर पता चल जाएगा कि हर एक वीडियो में आपको कितनी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, मेरा विश्वास करो या मत करो, जो डीएलएस न्यूज चैनल है उसका तो विश्वास करोगे ना। वैसे भी आपको पता है कि आपका डीएलएस भाई आपसे कभी झूठ नहीं बोलता है। खैर, अपनी बातें करेंगे ढेर सारी कभी बाद में। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में सड़कों पर 3 इंच तक बर्फ जम गई। उत्तर प्रदेश में भी बारिश हुई। पंजाब में घना कोहरा छाया। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 3 दिन ओले गिरने की भी चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान में जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 4 जिलों में घना कोहरा भी छाया। इधर मध्य प्रदेश में भी भिंड, सीहोर में बारिश हुई। कई जिलों में बादल छाए रहे। एमपी में अगले 4 दिन तक ओले और पानी की चेतावनी, मतलब बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई। टूरिस्टों की भीड़ लगी। शिमला में नाचते दिखे टूरिस्ट, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा में भी कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट है। 2 जिलों में बूंदाबांदी भी हुई। कई जगहों पर बादल छाए। अगले 2 दिन बाद लगातार 48 घंटे तक बारिश होगी हरियाणा के कई जिलों में। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी देखिए दिन का तापमान गिरा। प्रदेश के 17 जिलों में धुंध और कोल्ड वेव की चेतावनी है। झारखंड में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बादल छाए। 29 दिसंबर तक ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। आज भी झारखंड के 7 जिलों में हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, कानपुर समेत 5 शहरों में बारिश हुई। यूपी के कई शहरों में बादल छाए। सर्दी अब और बढ़ेगी। अगले 2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है ना। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना चांदी के भाव। सोने में मामूली गिरावट हुई है। 70 रुपए टूटकर 75,874 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और चांदी के दाम में 23 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अभी चांदी का रेट 87,400 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 78,472 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 25 अंक की गिरावट देखी गई। और दोस्तों, ये साल 2024 लगातार ऐसा 9वां साल रहा जब भारत के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ रहे। और हवाई यात्रियों पर रिपोर्ट सामने आ रही। सिर्फ इंडिगो कंपनी से नवंबर महीने में 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया। एयरलाइन की मार्केट हिस्सेदारी के मामले में 63% के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है इंडिगो। और खबर है दोस्तों, एयर इंडिया कंपनी पर भी 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया 2 केस मामले में। एक तो केबिन बैग में दवा रखने से रोका था कंपनी ने पैसेंजर को। इसके अलावा फ्लाइट लेट होने पर पैसेंजर को खाना भी नहीं दिया गया। तो इस मामले में एक जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया कंपनी पर 1,05,000 रुपए तक का फाइन लगाया। चलिए अगली खबर आ रही है। राजस्थान के जयपुर में जो एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना हुई थी, तो उसमें 2 और लोगों की जान चली गई। पूर्व आईएएस समेत 15 लोग तो जिंदा ही जल गए थे। और खबर है, पंजाब के जालंधर पहुंची मिस ग्रैंड इंटरनेशनल विनर रेचल गुप्ता। खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है। मैनी कांग्रेट्स। वहीं देखिए, तमिलनाडु के मंत्री बोले कि हम 5वीं और 8वीं के बच्चों को प्रमोट करेंगे। जो अभी एक दिन पहले केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की थी, तो उस पर तमिलनाडु सरकार का कहना कि हम इसे नहीं मानेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा की नई नीति भी लागू नहीं करेंगे। ये तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री बोले। और दोस्तों, जो विपक्ष उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा था, तो उस पर भी जगदीप धनखड़ का कहना है कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जंग लगा चाकू है। बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और खबर है कि पंचतत्व में विलीन हुए प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल, इन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कई सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। वहीं अयोध्या राम मंदिर पर खबर आ रही है। राम जन्मभूमि में बन रहे 18 मंदिरों की नई तस्वीरें सामने आई है। तुलसीदास मंदिर का शिखर का पूजन भी हुआ। श्रद्धालुओं के लिए 2 लिफ्ट भी लग रही है यहाँ। ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बड़ा दावा किया जा रहा है दोस्तों कि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पर हमला हुआ। 3 कर्मचारियों की जान जाने की भी खबर है। हालांकि अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। बॉलीवुड से खबर देखिए, सोनू सूद की फतेह फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। साइबर क्राइम पर आधारित फिल्म में हॉलीवुड जैसे एक्शन सीन भी आपको देखने मिलेंगे। और खेल समाचार से खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच 23 फरवरी 2025 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत का ओपनिंग मैच बांग्लादेश से होगा और 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेंगे भारतीय खिलाड़ी। ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पूरा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। भारत के साथ कब कब कौन कौन से मैच होंगे। चलिए खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इसी साल 30 दिसंबर को लॉन्च करेगा स्पेडेक्स मिशन। और इस मिशन के बाद स्पेस में डॉकिंग तकनीक में कीर्तिमान हासिल कर लेगा इसरो। इसे श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा 30 तारीख को। वहीं देखिए, एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में इसरो चीफ ने कहा कि स्पेस पर खर्च किए गए हर एक रुपये पर भारत को 2.5 रुपए का रिटर्न मिला है। इसरो की फंडिंग पर रिटर्न को लेकर भी उन्होंने ये बातें कही। चलिए खबर है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त निर्देश जारी किया और कहा कि जांच अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए डेटा समृद्ध मंच बनाए एनसीआरबी। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आयुष्मान योजना से राहत मिली है लोगों को। कैंसर के जानलेवा होने से पहले इलाज मिलने के मामले 33% तक बढ़े हैं। PGIMER के शोधकर्ताओं की तरफ से 2018 के बाद से डेटा को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए। और एक रिपोर्ट देखिए, लगातार 9वें साल बिरयानी भारतीयों की पहली पसंद रही। डोसा 2.5 करोड़ ऑर्डर के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इस साल मतलब भारत में सबसे ज्यादा खाने के ऑर्डर किस चीज को लेकर लगाए गए, उसको लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, ईडी को भी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया। कहा कि सिर्फ आपराधिक साजिश के आधार पर